ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय बोलो। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। देव गुरु शास्त्र के निमित्त से आज इस पंचम काल में हम धर्म स्वरूप समझते हैं। अधर्म से दूर होकर धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जब जीवंत प्रभु नहीं मिलते हैं तो उसके प्रतीक पंचेंद्रिय के आलंबन से हम उसको अवगत कर लेते हैं। साक्षात दिख रहा उसको छोड़ करके परोक्षभूत देव गुरु शास्त्र को मानना कहाँ तक उचित है, ऐसे कई लोग सोच सकते हैं। वो भी क्या करें, इसी के आधार पर तो वो भी मानेंगे। मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, यह हट यदि छोड़ दे तो यह संभव है। इसलिए बिरने ही भव्य जीव नहीं दिखते हुए भी देव गुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। गुरु दिखते हैं, लेकिन गुरु भी जिन्होंने साक्षात देखा है उसके अनुसार जो शास्त्र में आया उसको बता देते हैं। गुरु के ऊपर विश्वास करना, परोक्षभूत देव के ऊपर विश्वास करना और ग्रंथों में जो उनके द्वारा लिखा गया उसको प्रमाण मान करके चलते। वस्तु पराई मानी अनकी अपनी भेद नहीं करना। प्राण नहीं, हाँ, वह फटक फटक मरता। वस्तु पराई माने अपने भेद नहीं करता। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति 12 भावनाओं के चिंतन के समय पर भले ही संस्कृत में नहीं लिखा, किंतु अब संस्कृत का भी आग्रह छोड़ो, इसलिए कि संस्कृत जिसे नहीं आता तो वो कहाँ जाएगा। किंतु इन सब में परोक्ष भूत ही वस्तु झलक रही है, इसको स्वीकार करना। छोटपन में जो घटित हो जाती है वे बड़े होकर के ऊपर अपने होते हुए भी माँ, परिवार के लोग आदि के माध्यम से जैसा कहा जाता है वैसा स्वीकार कर लेते हैं। घर गृहस्थी के कामों में तो स्वीकार करते हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में उनको स्वीकार करने के लिए मन तैयार नहीं होता। यही उसकी दुर्लभता है।
अथवा अपने माता पिता भाई बहन नाते रिश्ते इनको तो वो स्वीकार करता है, अड़ोस पड़ोस की बातें वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा क्यों है? यही वस्तु पराई मानी अपनी। पराई वस्तु को माता पिता भी तो पराई है, लेकिन उसको भगवान के समान मानता है, क्योंकि उनके माध्यम से सारी प्रतिकूलताएं दूर होती है, अनुकूलताएं प्राप्त होती है। छोटे से हम बड़े हुए इनके माध्यम से, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में माता पिता भाई बहन आदि भी ये परोक्ष ही सिद्ध होते हैं, वे अपने सिद्ध नहीं होते, क्योंकि ये राग द्वेष मोह मद मत्सर से घेरे रहते। यह एक प्रकार से हम लोगों को गुरुओं से या जनवाणी से ज्ञात हो जाता है। गुरु इसलिए प्रमाण सिद्ध होते हैं, न अज्ञान है उनके पास, न राग है न द्वेष। ज्ञान पूर्ण नहीं होते हुए भी राग और द्वेष नहीं होने के कारण उनके ऊपर हमारा श्रद्धान हो जाता है और होना चाहिए। यहाँ हिरण की उपमा जो दी गई है बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण गंवा लेता है, लेकिन उसके लिए एक बूंद की भी प्राप्ति नहीं होती है। जीवन के आदि से लेकर के अंत तक आप लोग और कोई कार्य में अंतर नहीं लाते, प्रतिदिन वही कार्य हो रहा है। ऐसा लगता है सुबह सुबह नए सिरे से हम कर रहे हैं, लेकिन कोई नए सिरे से नहीं। उठते हैं यह भी नया नहीं, सोते हैं ये भी नया नहीं, इधर उधर भागा दौड़ी कर लेते हैं ये भी नया नहीं, भोजन पानी कर लेते हैं वो भी नया नहीं। ये बात अलग है, सुबह अलग खाया था शाम को अलग खा लेता, लेकिन दूसरे दिन उनमें से कोई न कोई वस्तु पुनः वही आ जाती है। बड़ा विचित्र लगता है। इसमें एक भी व्यक्ति बचा नहीं। बचा हो तो हमें बताओ। यहाँ पर बचा हुआ है सारा सारा वही है ही। फिर हम महाराज क्या करें, क्या करें कहने के उपरांत भी वही आप करते, छूटता ही नहीं। छोटे बच्चे को कह देते हैं तुम आग्रह मत किया करो, तुम हट मत किया कर, तो आप भी तो वही हट कर रहे। हट करते का अर्थ ये जिसको सामने हटाया नहीं जा सके वहां पर हट होता है। और अपने मन में जो विचार आया, अरे ऐसा विचार नहीं करते, तो फिर कैसे करते आप बताते तो है नहीं। ऐसा करना छोड़ दे। हम कैसे छोड़ दे, वही घूम करके आ रहा है। बंधु बड़ा विचित्र है। गांव में रहने वाले सोचते हैं शहर में बहुत अच्छा है। जब हम गांव से शहर की ओर चले जाते हैं तो इतना दौड़ धूप रहता है,
उनका क्या काम है पता ही नहीं लगता। एक मंजिल के ऊपर दूसरा मंजिल, दूसरी मंजिल के ऊपर तीसरा मंजिल। गांव और नगर में अंतर क्या है? तो इतना अंतर है, एक माला में संतुष्ट होता है तो वो माला के ऊपर माला, माला के ऊपर माला, माला। स्वर्ग के लिए कितनी मालाओं की आवश्यकता। हाथ के द्वारा जो माला फेरते उसमें क्या हिसाब है? करते जाओ। यदि प्रामाणिक व्यक्ति कहता है तो उसके ऊपर विश्वास करना ही सब में दर्शन है। अपने आप को जो करता है वह हट ही करता रहता है। इसलिए हट छूट करके अपने को देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करना चाहिए। जा करके जब पूर्वजों ने जो मंदिरों के, क्षेत्रों के और अच्छे अच्छे बिंबों के निर्माण करके जो रखे हैं, जैसे यहाँ अंतरिक्ष है उसी प्रकार एक पार्श्वनाथ भगवान को देख करके आए, वो भी अंतरिक्ष है। और इस प्रतिमा से भी वहाँ कई गुनी प्रतिमा बड़ी है, मनोज्ञ है। ऐसा बाहर से लगता नहीं कि ये नीचे इस प्रकार की गुफाएं बनी हुई है। जाकर के देखते हैं तो अंतरिक्ष इधर का इधर उजाला आ जाती है। देखने की बात थी, जाकर के देखा तब आश्चर्य लगा पूर्वजों ने किस प्रकार इनकी रक्षा के साथ कालांतर हम जैसे भूले भटके और औरों के लिए भी यह निर्माण किया है। लगता है वह प्रतिमा बहुत ही अभी अभी बनी हुई है। उसके ऊपर धारा करके आस्था के साथ गंधोदक प्रतिदिन लेते हैं। दूर दूर के व्यक्ति भी आकर के संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ के रहने वालों को बहुत कम आश्चर्य होता है, क्योंकि वो यही के हो गए हैं। जो दूर से जो आते हैं उनको कुछ क्षणों के लिए तो या कुछ दिनों के, घंटों के लिए तो बहुत बार बार विचार करना पड़ता है। अतीत में ऐसी भी घटनाएं हुई। यह शिवपुर जो है 3-4 है बताते हैं। कई लोग वहाँ शिवपुर को टिकट तो लेते हैं शिवपुर के नाम से। जब वहाँ मालेगांव वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मालेगांव है, तो अब कौन से भूल जाते नहीं। एक आप रखते ही नहीं भाव, एक वस्तु रखो तो सब ठीक हो। लेकिन 3-4 स्थानों पर मालेगांव भी है और शिवपुर भी है। अब आग्रह किया जा रहा है शिवपुर जैन है।
हाँ ये जैन में आएगा। तो कई लोगों को एकदम तो नहीं मिलता, बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ भी बदलनी पड़ती है। आप लोग अपनी गाड़ियाँ बदलते, हम भी दो तीन दिन रुक करके अपनी गाड़ी के ट्यूब टायर ठीक कर लेते हैं, मरहम पट्टी लगा करके। फिर सोचते पार्टनर भगवान ऐसे नहीं मिल सकते हैं। इतना विश्वास हो गया। यह बिंब बनाने की क्या आवश्यकता थी? साक्षात देव का दर्शन आज हमें नहीं है, किंतु महान जो और व्यक्ति है उसके योग्य पुण्य वाले हैं, उनको साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन, साक्षात समूह शरण को देखने का सौभाग्य, उनके दिव्य ध्वनि को विस्तार दे करके अथवा संक्षेप करके अथवा सरल करके बताने वाले गंधर्व परमिष्टि समूह शरण में स्थित है। देख करके वह प्रसन्न हो जाते हैं। वह प्रसन्नता हमारे नसीब में अभी नहीं है। जो कुछ भी है संततो भक्त पानी शु कहा। आचार्यों ने हमारे लिए सांत्वना दी है कि आप लोगों के शरीर की संरचना इतनी है ही नहीं जो यहाँ तुम भोजन कर सको। अभी संतुष्ट हो भक्त पानी से। भक्त भोजन और पानी पेय पदार्थ इसमें संतुष्ट हो करके कोई अपनी क्षमता के अनुसार साधना करता है। आप लोग भी रात्रि भोजन त्याग करके दिन में ही खा करके और दुकान खेती बाड़ी आदि करके जीवन व्यतीत करते हैं। आप लोग भी संतुष्ट भक्त पानीशु की तरह ही चल रहे हैं। इस प्रकार आप लोगों का यह जीवन यहाँ पर व्यतीत हो गया, आसपास के लोगों का भी हो गया। इसी को और सहनशीलता के साथ प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव करना एकमात्र धर्मात्मा का ही स्वभाव है। प्रतिकूलता के भी, क्योंकि परिचय विजय इसी को बोलते हैं। तो शीत गर्मी आदि को सहन करना जब साधु अवस्था में होता है, कितनी भी प्रतिकूलताएं ऋतुमान के अनुसार हो तो भी उन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को देखने से ज्ञात होता है ये तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखते और 12 महीने 3 4 6 5 यह ऋतुमान पर व्यतीत हो जाते, किंतु किसी प्रकार से वे अपनी चर्या में अंतर नहीं लाते थे पहले में। ये किससे ज्ञात होता है? ये प्रतिमाओं के दर्शन करने से होता है। इसलिए ये प्रतिमाएं भगवत तुल्य है। पूर्वजों ने कहा उसके अनुसार ही बिंब की रचना कर ली और यहाँ पर स्थापना कर ली
और वर्षों से, हजारों वर्षों से यह क्रिया यहाँ पर हो रही है। यहाँ के लोग कितने आए कितने गए पता नहीं, किंतु आज भी यह परंपरा यहाँ पर सुनने के लिए, देखने के लिए और पढ़ने के लिए भी उपलब्ध है। इसका लाभ लेते जाओ और स्मरण में स्थायी बनाए रखो। यही एकमात्र इस जीवन की सार्थकता है। अहिंसा परमो धर्म की